नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं छंद से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण। और दोस्तों, छंद जो होते हैं ये एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, क्योंकि छंद से संबंधित एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जरूर पूछा जाता है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। तो प्रथम में है गण। इसका जो महत्वपूर्ण जो सूत्र होता है ये माता राजबान सलगा इसका सूत्र होता है। और ये जो गण है ये दो प्रकार, ये जो छंद हैं ये दो प्रकार के बताए गए हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। वर्णिक छंद वे होते हैं जिसमें स्वर व्यंजन गिने जाते हैं, ये जैसे उपेंद्र, वज्रा, वसंतिलका, वसंत आदि जो छंद है ये वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है मात्रिक छंद जो मात्राओं के द्वारा गिने जाते हैं, जैसे आर्या। और ये भी जो है लघु और गुरु के भेद से दो प्रकार के होते हैं। तो प्रथम में तो है लघु। तो जो लघु ये कौन कौन से अंतर जो इसमें स्वर आते हैं, जैसे अ, हर्षव ई, हर्षव उ, री और लरी, ये आते हैं लघु के अंतर्गत। नेक्स्ट है गुरु। तो गुरु जो होता है ये दीर्घ स्वर इसमें जो वर्ण होते हैं ये आते हैं, जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, आई, ओ, औ। तो ये जो है गुरु वर्ण के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे ये यहाँ पर यह माता राजवान सलगा दिया हुआ है, तो य हर्षव, यहाँ माँ गुरु, ता में गुरु है, रा गुरु, ज हर्षव, भ गुरु, न हर्षव, स हर्षव, ल हर्षव, और गा में जो आ है गुरु। तो इस प्रकार से जो है इनको लघु और जो गुरु होते हैं इनकी पहचान की जाती है। जो हर्षव अक्षर होगा, चाहे वो अ या छोटी ई, वो जो है लघु के अंतर्गत आएगा। और जो बड़ा आ है, या दीर्घ ई या दीर्घ री, ए, आई, तो ये सभी जो है लघु के अंतर्गत गिने जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे समृत। सम होता है समान, जिसमें जो चारों चरण हैं अर्थात जो चार लाइनें हैं इनमें सभी में अक्षर समान होते हैं। अर्धसमृत। अर्धसमृत होता है जिसमें पहला तीसरा अर्थात पहली लाइन और तीसरी लाइन तथा दूसरी लाइन और लास्ट की लाइन अर्थात चौथी लाइन समान होती है। एक होती है विसमृत। ये जो विसमृत कौन से होते हैं, जिसमें जो चारों लाइनें होंगी वो अलग अलग होंगी, अर्थात उसमें जो वर्णों की संख्या है वो अलग अलग होगी। दोस्तों, एग्जाम में जो है ये पूछ लिया जा सकता है कि समृत में कितनी लाइनें होती हैं, तो इसमें चारों जो लाइनें हैं समान होंगी। अर्ध समृत जो होता है इसमें पहली तीसरी और दूसरी चौथी लाइनें समान होती हैं। और तीसरा है विसमृत, तो इसमें जो सभी लाइनें होती हैं ये अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद जो है अक्षरों की गणना, तो मात्रिक छंद जो है मात्राओं की गणना। नेक्स्ट है अनुष्टुप। तो ये जो एग्ज़ाम में जो कई बार इनकी जो है संख्या पूछ ली जाती है, तो ये जो इनको जो है गिनने का आसान तरीका भी है। तो जैसे गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। वैसे तो ये बहुत से हैं लेकिन मेन जो है यही तक है। तो इनको गिनने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जैसे प्रथम में है गायत्री। तो गायत्री के लिए 24, उसके बाद जो है इनमें चार चार जो है प्लस करते चले जाओ। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से जो है ये लास्ट में जो है 48 होती हैं, जगती पर आकर जो है 48 होती हैं। तो यहाँ पर जो अनुष्टुप बताया गया है, तो इसमें जो है 8 जो अक्षर होते हैं, अर्थात 8
गुणा 4, तो इसमें होंगे 32, अर्थात चार लाइनें और प्रत्येक में 8 अक्षर, तो 8 चौका 32 जो है इसमें होते हैं। तो इसमें जो है प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होंगे, सभी में छठा अक्षर गुरु, पांचवा लघु, पहले और तीसरी में सातवां गुरु, दूसरे और चौथी जो लाइन है उसमें सातवां लघु, और समवृत्त अर्थात चारों लाइनें समान, और श्लोक में जो छठा गुरु और सभी में जो है लघु, पंचम ये तो जो श्लोक है इसमें कुछ नहीं है। मेन तो ये है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये कौन सा छंद होता है जिसमें जो है पहले और तीसरी लाइन में सातवां अक्षर गुरु होता है, तो ये होता है अनुष्टुप छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रवज्रा। तो ये जो इंद्रवज्रा जो छंद है इसमें 11 जो अक्षर होते हैं, और इसका जो उदाहरण है स्याद इंद्र वज्रा यदि तव जगो गया। तो यहाँ पर जो तव 2 तगण होंगे, इसमें जगण और 2 जो है इसमें गुरु होते हैं। और अगर इसके जो है उदाहरण की बात की जाए तो इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है अर्थो ही कन्या प्रक्रियता मध्य संप्रेष्य परिगृहीतुम जातुम अयम विषदय प्रकामम प्रपृतन्यास इव अंतरात्मा। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम है वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट है उपेंद्र वज्रा। नेक्स्ट है उपेंद्र वज्रा। तो इसमें जो 11 अक्षर होते हैं और ये समृद्ध है। इसका जो उदाहरण है उपेंद्र वज्रा जत जास्त तगौ। तो ये जो उपेंद्र वज्रा है इसमें जगण तगण, उसके बाद जगण और 2 गुरु जो इसमें होते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो में माता च पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें सर्वमम देव जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है उपजाति। जो ये उपजाति छंद है ये इंद्र वज्रा और जो उपेंद्र वज्रा जो छंद है इन दोनों को मिलाकर ये बनता है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा छंद है जो इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा को जो है मिलाकर बना है, तो ये है उपजाति। नेक्स्ट है वसंत छंद। तो वसंत छंद में 12 अक्षर जो इसमें होते हैं। जयतव तो संस्तम उदृतम जरऊ। तो अगर इसके जो उदाहरण की बात की जाए तो जैसे जगण जगण तगण और उसके बाद जगण और रगण जो है इसके अक्षर हैं। और अगर इसके जो उदाहरण देखें तो विचिंत्यति यम नियम मनसा तपोधनम वेत्सी न माम उपस्थितम समृष्यति त्वाम न स बोधितोपि सन कथाम परमतः प्रथमम कृतामी जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है दूरत विलंबितम। इसमें 12 अक्षर होते हैं और सभी समान हैं। अगर इसके जो इसकी बात की जाए तो दूरत विलंबितम आहा नभौ भरऊ। तो ये जो न नगण 2 बगण और रगण। और अगर इसके जो उदाहरण देखें तो दुर्त गति पुरुषो धन भाजनम भवती मंद गति ही सुखोचित हैं दुर्त विलंबित खेल गतिर निरिप सकल राज्य सुखम प्रियम अश्नुते जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है भुजंग प्रियात। इसमें 12 अक्षर होते हैं और समान हैं। और अगर उसके उदाहरण की बात की जाए तो भुजंग प्रियातम चतुर्भी यकारई। अर्थात इसमें 2 जो है यगण होते हैं, 2 क्या 4 1 2 3, इसमें जो है चतुर्भी यकारई अर्थात 4 जो है इसमें य होते हैं अर्थात यगण होते हैं। नेक्स्ट है परिहर्षणी। इसमें जो 13 अक्षर होते हैं और सभी समान होते हैं।
इसका उदाहरण जो अगर देखें तो मैं नौ जरो ग स्त्री दस्यति प्रहर्षिणम, अर्थात इसमें मगण, नगण, जगण और रगण और गुरु जो है इसमें होते हैं। नेक्स्ट है वसंत तिल का। तो ये जो वसंत तिल का जो छंद है इसमें 14 अक्षर होते हैं, समान हैं। उगता वसंत तिल का तब जो जगह उगा, जो इसका उदाहरण है तगण, भगण, जगण। तगण, भगण, 2 इसमें जगण है और 2 ही गुरु होते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो छंद है ये। तो इसमें जैसे पापात निवारयति योज्यते हिताय, गुह्यम निगुह्यति गुणान प्रकटीकरोति, आपदगतम चैना जहाति ददाति काले, सतमित्र लक्षणमिदम निगदंती संता है, जो इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है मालिनी। ये जो मालिनी जो छंद है इसमें 15 अक्षर होते हैं, समान हैं। और इसका जो उदाहरण देखें तो नन में युतम जा मालिनी भोगी लोकई। तो इसमें 2 जो नगण होते हैं, उसके बाद मगण हैं और 2 जो यगण दिए गए हैं। तो ये जो है इसके जो अक्षर होते हैं। और अगर इसके जो उदाहरण की बात की जाए तो सरसिजम अनुविधम शैवालनापि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्यम लक्ष्यम तनोति इयम अधिकम मनोज्ञः वल्कलेना अपि तन्वीं किम इहु मधुरो नाम नमना अनुकृति नाम जो है इसका उदाहरण है। और नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये मंदक्रांता, जो कालिदास के द्वारा जो रचित जो काव्य है, खंड काव्य मेघदूत। इसमें जो संपूर्ण मेघदूत में मंदक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है और एग्जाम में जो है लगभग 99% ये पूछा जाता है। इसमें 17 अक्षर होते हैं और इसका जो याद करने का है मंदक्रांता अम्बुदे रसने गंबर भोनातुतात गुरु युगम जो है यहाँ पर इसका उदाहरण है। और इसमें जो है मगण, भगण, नगण, तगण जो है इसमें 2 हैं और 2 ही इसमें गुरु जो होते हैं। और अगर इसके उदाहरण की बात की जाए तो कश्चित कांत विरह गुरुना सवधिकार परमत हैं, शापे नस्तम गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्ष चक्रे जरक तन्या स्नान पुण्य उद्गेशु स्निग्ध छाया तरुषु वस्तिम रामगिरी आश्रमेशु जो है इसका उदाहरण है। और ये जो है मेघदूत से लिया गया है। नेक्स्ट है शिखरणी। तो ये जो शिखरणी जो छंद है इसमें 17 अक्षर होते हैं और इसका अगर उदाहरण देखें तो रसे रुद्रेश छिन्ना यमन से बलाग है शिखरणी। तो इसमें एक जो है यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और जो गुरु इसमें होते हैं। और इसका अगर जो ये उदाहरण देखें जैसे यदा लोके सूक्ष्म रजति सहसा तद विपुलता यदार्थे विच्छिन्नम भवति कृत्य संधानम इव तत्प्रकृत्य यद वक्रम तदपि समरेखम नयनोर में दूरम किंचित क्षणम अपि न पार्श्वे रथ जवात जो इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है शार्दूल विकृत। तो ये जो शार्दूल विकृत जो छंद है इसमें 19 अक्षर जो इसमें होते हैं। और इसके जो है अगर लाइन की बात की जाए उदाहरण की तो सूर्य स्वे यदि में है सजव सत तगह शार्दूल विकृतम जो इसका जो उदाहरण है। और इसमें जो वर्ण 19 हैं। और इसके अगर उदाहरण देखें तो पातुम न प्रथम विशति जलम युष्मासु पितेषु या न दत्त आदत्ते प्रियम मंडनम अपि भवता स्नेहन या पलवम। तो ये जो अभिज्ञान शकुंतलम से लिया गया है। नेक्स्ट है सनकदरा छंद। तो ये जो सनकदरा होते हैं इसमें 21 जो अक्षर होते हैं, समृत है। और जैसे इसके अगर इसकी बात की जाए तो मैं भाई ने नाम त्रेणेन त्रिमुनिर
यतियुतः स्नग्धः कीर्तितेयं जो इसका उदाहरण है। और अगर इसकी बात की जाए तो या सृष्टिराध्या वहति विदहुतम या हवीर या च होत्री जो इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। दोस्तों एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो स्नग्ध छंद है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें 21 मात्राएं होती हैं। जो शार्दूल विकलित है इसमें 19 होती हैं। और नेक्स्ट है आर्या। आर्या जो छंद है ये विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और जो तीसरा पाद है इसमें 12 मात्राएं होती है। दूसरे और जो चौथा है इसमें दूसरे में 18 और चौथे में जो 15 मात्राएं होती हैं। जैसे यस्यः पादे प्रथमे 12 मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के 15 सा आर्या। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। दोस्तों अगर आपको हमारे जो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।